हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूँ रुधीर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं मीमापुर की वाह बेटे मौज कर दी एपिसोड 157 टैंक इंडियन मीम्स वीडियो कंपाइलेशन। सो लेट्स एंजॉय दिस वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मस्ट बी चेक आउट द चैनल। एक बार मुंबई इंडियंस में मैं बता रहा हूँ, आई थिंक इट वाज ये चैंपियंस लीग की बात है। 2013 चैंपियंस लीग दिल्ली में वो ट्रॉफी भी जीते थे, तो वो भी जीते थे। करेक्ट। तो उधर हम लोग टॉस जीतकर अपने को शायद फील्डिंग करना था। मैंने उधर टॉस जीत के बैटिंग कर ली। बैटिंग किया। हाँ, अनिल भाई बोले क्या किया रोहित? बोला नहीं अनिल भाई, मेरे को उधर विकेट थोड़ा दिखा अच्छा है तो मैंने सोच लिया बैटिंग करना, लेकिन मैं एक्चुअली भूल गया था। हम लोग तो गरीब राज्य है, लेकिन गरीबी के बावजूद गन्ना बेच के जमा ले हम बैसाख में देबू चाहे 1 लाख। You and me have a special bond. Did you ever slap her when she was small? Never. Mama, of course I got 2-3 thappads. You got when you were 16 on your bottom, I gave you. Ah, that's why the bottom has become nice and round like this. वाह अरे यार तो बड़े अजीब तरीके से चली थी वो। टिट्टू, ये कैसा नाम है? यही है जो है जी। पूरा नाम बताओ जी। पूरा यही है जो टिट्टू। नहीं, जो बाहर के लोग वगैरह बोलते हैं दोस्त वगैरह। दोस्त यार तो जी टिट्टू बहन के। अरे रे 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 हम बुलाते हैं अगले प्लेयर को। ये भाई बहुत संस्कारी आदमी है। ये इतने संस्कारी हैं, हॉलीवुड की अवतार फिल्म नहीं देखने गए, कहते हैं ब्लू फिल्म। भाई पत्रकार समाज का आईना होता है। वो दिन रात मेहनत करके वो देश को और समाज को जागरूक रखने का काम करते हैं। पत्रकार फुवारा होता है। This is so direct, okay? कपड़ा मारना है, ठीक है? और गीला कपड़ा नहीं मारना है। उसको गुदगुदी होती है तो वो सामने वाले को पकड़ लेते हैं। प्लीज गो। थैंक यू। सायोनारा। ये फॉरन लड़कियां आती हुई तो अच्छी लगती, जाती हुई भी बड़ी अच्छी लगती है। He's so cheap. मैंने मजाक में किया है, बट सीरियसली तो मैं नहीं कर पाऊंगी। नहीं, बहुत मजाक उड़ाती है। मेरे को बोलती तुम ना ऐसे गिलहरी जैसे जाते हो और ये सब हमें बोल ही रही। लेट मी टेल यू, लाइक तो हमारी जब शादी हम करने की बात कर रहे थे तो एक टाइम पे आया था जब शादी के प्रिपरेशंस चल रहे थे। इट जस्ट गॉट वेरी ओवरवेलमिंग। तो जसप्रीत हैज सेड इन सम वे शेप और फॉर्म कि भाग के करते हैं, चलो भाग के करते हैं। आई हैव सेड भागोगे तुम रन अप में भी नहीं भागते हो, तुम मेरे साथ क्या भागोगे? भाई साहब ये तो इंसल्ट हो गई। ले अपना खड़ा कर, हाथ खड़ा कर, हाथ खड़ा कर। भाई लड़की के साथ भी इतनी बदतमीजी करके बात कर रहा है ये आदमी, कसम से यार। He should be arrested। और मेरा चूस ले। क्या चूस लो? नींबू चूस ले। एक बात पूछनी है अंकल आपसे। बता बेटा बता। कितने साल से दे रहे हो? मैं 15 साल से दे रहा हूँ बेटा। दर्द नहीं होता क्या देते देते? लग गए। वाह टेक्नोलॉजिया। ये लीजिए आपकी मसालेदार चाय। माधवी भाभी, आप जितना अच्छे अचार और पापड़ बनाती है ना, उससे कहीं बेहतर चाय बनाती है। भाई आपके हाथों में तो जादू है। अरे अगर सच में मेरे हाथों में जादू होता ना तो सबसे पहले इनके सर से गायब हुए बाल वापस लाती। अरे आपके हाथों में जादू है, हाथ फिरा के देखिए, सर पे वापस बाल आ जाएंगे। सब मजाक उड़ा रहे यार, हद है। I like your dress. I mean, तुम इस ड्रेस में बहुत सुंदर दिखती हो। मतलब तुम इस ड्रेस के बिना भी बहुत सुंदर। अदर ड्रेस में भाई शब्द ढूंढ ले। अदर ड्रेस। प्रोफेसर साहब, उस लड़की में जब आत्मा आ गई तो वो आत्मा लड़की को ले गई हवा में। अब हम में थी शक्तियां तो हमने पैर मारा। क्या मैच कर रहा है? वाह। हम हवा में रुक गए। तो ग्रेविटी कहाँ गई इसमें? ग्रेविटी गई माँ, ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। तू शादी कर रहा है? अरे मैं सच में शादी कर रहा है, लव करता है इससे मैं। अरे जफ्फा शादी कर रहा है। जफ्फा मेरा पवन, मैं सोचा इसमें तेरा बिन बजाने को कोई सपेरे मिली की बोल के। They drilled the deepest hole ever dug, reaching over 7 miles into the earth. And after 30 years of digging, they lowered down a microphone and captured this sound.
बच्चे बाप रे। और बच्चे तो भाई कभी कभी ऐसे सवाल पूछ लेते हैं ना कि माँ बाप को कभी कभी जवाब ही नहीं होता। कि जैसे हमारे किकू भाई ना हमारे शो में जी, तो उन्होंने एक फिल्म करी थी जो चली नहीं, तो उनका बेटा आके बोलता है 14 साल का है, कहता पापा आपकी फिल्म वो खास वो चली नहीं ना, कहता हाँ बेटा वो थोड़ी फ्लॉप कह सकते हो, कहता पापा लेकिन अभी इसमें तो डिजास्टर दिखा रहा था। भाई बच्चे एकदम बेइज्जती कर देते हैं। गुटखा खाया हुआ आदमी अगर अचानक से उठ के गुटखा थूकने जाए तो आप ये समझ जाइए कि उसके बाद वो बहुत बड़ी ज्ञान की बात बताने वाला है। बहुत सारे लोग हैं सिगरेट फूकते फूकते ज्ञान देंगे, दारू पीते पीते ज्ञान छोटा देंगे। बेटा बहुत बढ़िया है, वो मन लगा के पढ़ रहा है। अच्छा। ऑनलाइन में सभी लोग पढ़ते हैं देसी टीचर से और वो पढ़ता है विदेशी टीचर से। क्या बात कर रहे हैं? जी, एक साइंस में है जॉनी सिंस करके डॉक्टर हैं, वो अपने क्लास में ही लेक्चर लेते हैं, उसका फुल अनसेंसर्ड प्राइवेट क्लास देखता है मेरा बेटा। हम एक दिन क्लास में गए, मतलब उसके कमरे में गए, तो देखते हैं कि वो जो डॉक्टर साहब हैं वो बीच क्लास में गलत काम करने लगे, समझ रहे हो। तो हम उसको बोले कि आप किसी इंडियन टीचर से पढ़ लो बेटा। अच्छा। तो बोला है कि हाँ कोई एक निक्स इंडियन करके टीचर है, उनका सब्सक्रिप्शन ले रहा है वो। Hey, y'all, come look at this. खबर आ रही है इंडिया और इंग्लैंड के दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन ये से, जहां टीम सब इंग्लैंड अब के एक टेस्ट में ही चीज T20 की खेल कर कॉपी नियमों का करने लगे उल्लंघन करने हैं। पर वो डीएसपी एक ही सिराज ने उन्हें रिपोर्टर जो अरेस्ट कर बन के लिया। दरअसल इंग्लैंड के 87 रन पर 5 विकेट गिरने के बाद टेस्ट क्रिकेट के रूल के हिसाब से इंग्लैंड को स्लो खेलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने रूल्स को दरकिनार करके तेजी से रन बनाने शुरू कर दिए, जो बात डीएसपी साहब को नागवार गुजरी और उन्होंने पूरी टीम को अपने आलिंगन में लेते हुए सलाखों के पीछे कर दिया। फिलहाल टीम इंग्लैंड का केस निपटाने के बाद अब भारत सरकार मोहम्मद सिराज के द्वारा विजय माल्या को पॉडकास्ट के बहाने बुलाकर अरेस्ट करके भारत वापस लाने की तैयारी कर रहे हैं। काश ऐसा होता। सच्चा साथी, सच्चा दोस्त अगर कोई है तो वो मोटापा है। क्योंकि आप ये बात समझिए कि आपके जीवन में देखिए पैसा आएगा चला जाएगा, हाँ, मोटापा आएगा जाएगा नहीं। चले जाएगा। अरे सर, हमें इतना गहरा दोस्त नहीं चाहिए, जाए ये मोटापा। चेस को जो नाम दिया है जगह जगह पे वो समय ने दिया है। और सर बॉक्सिंग आप इसमें बदनाम पटना जंक्शन पर जो है एक हाईटेक व्यवस्था की गई है। कैसा कैसा कि अगर आप पटना जंक्शन में जाते हैं तो आपके लिए रेलवे प्रशासन ने एक व्यवस्था किया है, जिसमें आप जो है पानी में पाँव धो करके ही स्टेशन पर जा सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं? रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन, उसके सामने में इस तरह की व्यवस्था है कि जो भी यात्री जा रहे हैं, देखते जाइए, जो भी यात्री जा रहे हैं पानी भरा हुआ, क्या सैवेज। सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम अपने पापा के साथ रहते हो, बट मैं ऐसे लड़के को डेट करना चाहती हूँ जो इंडिपेंडेंट रहता हो। आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर लिव इन। पापा भी यही बोल रहे थे, कब तक मेरे घर में, मतलब हम दोनों के घर में पड़े रहोगे, बाहर जाओ, थोड़ा सा स्ट्रगल करो, दुनिया देखो, अकेले रहो। लेकिन उनको कौन बताए कि अकेले रहने के लिए भी कोई चाहिए ना। और क्या पता वो कोई मेरे सामने बैठी हो। लेट्स प्ले। अरे क्या बोल रही हो तुम? हैं? मेरे होते हुए स्प्लिट करोगी? तुम इंडिपेंडेंट औरत हो ना, पूरा का पूरा बिल तुम इंडिपेंडेंटली भर दो, हमको कोई दिक्कत नहीं। आजकल ना फोन करते हो, गरीबी ना छुपाने मिलने की आते हो। निंजा टेक्निक। क्यों? 3-4 बार ले चुके इसलिए ना। Sir, can you please break down your outfit cost? Sure. So this cap is from Jamshed. I don't know the price. This shirt is from Jamshed as well. This pant is I think for 5,000, and this is from Jamshed as well. And shoes is also from Jamshed. Very nice. जी आप कौन? मैं उसका रूममेट जमशेद। ऊपर बेटा, दिल छोटा मत कर। भगवान ने चाहा तो तेरी शादी जल्दी हो जाएगी। चाचा जी मैं उदास नहीं हूँ। पहली बार ऐसा हुआ कि सब सही चल रहा था, हमारी कुंडलियां मिल गई, मन मिल गए, दिल मिल गए, और पता नहीं किस बहान की नजर लग गई। यार हद है। अच्छा ये पोपट के साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है, हैं? एक कैरेक्टर को ऐसा वल्नरेबल बना रखा है बिल्कुल कि हाँ जितना हो सके उतना इसे एक्सप्लॉइट करो। जैसे ये हो गए, अय्यर साहब हो गए, ठीक है। ये दो कैरेक्टर मेरे ख्याल से ऐसे हैं जिन्हें हर तरीके से पूरी सोसाइटी इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट करती है, डिस्क्रिमिनेट करती है, मतलब हर तरीके से उन्हें
ताने मारने का, उन्हें टॉर्चर करने का कोई मौका नहीं छोड़ते लोग, ठीक है। और उसको कॉमेडी की शक्ल दे दी जाती है ताकि लोग बस कुछ ऐसा ना कह सकें कि हाँ भाई ये चीज गलत है, ठीक है। कॉमेडी तो है, कॉमेडी के नाम पे मतलब तुम टॉर्मेंट कर रहे हो किसी को, और ये कॉमेडी है। अय्यर है, भिड़े है, ये कैरेक्टर, ये जो क्या नाम है इसका, पोपट, हाँ ये है, ठीक है। और एक वो जो जिसके हाथ ऐसे रहते हैं, वो उसका नाम नहीं पता मुझे, तो कैसे। और हालांकि अगर डिस्क्रिमिनेशन पे आओ तो सबसे ज्यादा फ्लॉज जेठा में खुद ही हैं, ठीक है। मोटा है, नाटा है, हिटलर जैसी छोटी सी मूंछ है, ठीक है। बात करने का ढंग नहीं, तमीज नहीं, अपनी ही वाइफ को चीट करता है। तो मतलब किस चीज की कौन सी बुराई की कमी है उसमें, ठीक है। अगर डिस्क्रिमिनेट करने पे आओ तो सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन उसी के साथ हो सकता है, लेकिन नहीं, उसको सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बना रखा है इस पूरे फसाड का, ठीक है। ताकि बस लोग भी वैसे ही बन जाएं कि हाँ खुद में कितनी ही ज्यादा कमियां ना हो, ठीक, कितनी ही ज्यादा कमियां हो, लेकिन सामने वाले की हर एक कमी पे, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो बनाई गई हो, उस पर कमी काढ़नी है, नमक छिड़कना है जले पे, ठीक है। खैर यार, लोगों को भी तो इसी में मजा आता है, वरना इतने साल ये शो कैसा चलता, ठीक है। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।